एक बात तो स्पष्ट है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं और रणनीति भी इतनी खराब है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी नहीं उठाना चाहते, भारत के बढ़ते हुए कदमों के बारे में नहीं बोलना चाहते, ईयू इंडिया ट्रेड डील हो, यूएस इंडिया ट्रेड डील हो, उसके विषय में नहीं कहना चाहते। ऐसा लगता है मानो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा और आने वाले चुनावों से पहले वो पहले हथियार डाल चुके हैं और संसद में केवल हंगामा करना, वॉकआउट करवा देना, इस तरह से कि अवरोध पैदा करना, टेबल पे चढ़ना, कागज फाड़ना, स्पीकर पर फेंकना, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र को शर्मसार करना, सदन की कार्रवाई को रोकना। राहुल जी का और विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करो, सदन में कागज फाड़ो, स्पीकर पर फेंको और जो बाकी सांसद चुन के आए उनको जो बोलने का मौका है उसको छीन लो। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन ना चले? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम ना उठा सकें? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना रख पाए? और अगर स्पीकर नियम अनुसार रूलिंग देते हैं, नियम भी बताते हैं, उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष नियमों को ही नहीं मानते, स्पीकर की रूलिंग को नहीं मानते, तो इससे पता चलता है एक परिवार और एक पार्टी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। उनके लोकतंत्र कुछ नहीं, ये परिवारवादी पार्टियों के लिए उन परिवारों को जिनको लगता है मैं नियम से भी बड़ा हूं, ये मैं जो है आज कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी परिवारवादी पार्टियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, जो नियमों से ऊपर अपने आप को समझते हैं। जब स्पीकर ने हाउस में कोई रूलिंग दे दी तो सबसे सुप्रीम वही है और स्पीकर के रूलिंग के ऊपर तो कुछ भी नहीं। अगर स्पीकर ने एक बार रूलिंग दे दी तो सदस्य का काम यह था कि वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ते और अपने भाषण को शुरुआत करते, लेकिन उनका मकसद केवल एक हंगामा करना था, चर्चा में भाग लेना तो कभी था ही नहीं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी, जब डोकलाम की घटना थी तब राहुल गांधी जी चीनी डिप्लोमेट के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे देश को बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए कितना पैसा लिया, चाइना से लिया तो क्यों लिया, वो बताना चाहिए। जब डोकलाम की घटना अतिक्रमण करने का प्रयास चीन कर रहा था, चीन के सैनिक, तब भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस समय बॉर्डर पर देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं सैनिकों का मनोबल बढ़ाने गए। ये देश ने देखा है। हमें कोई राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश की सीमाओं को किसी ने मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया है। हमें राहुल जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 10 में से चौथी बड़ी हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, इसलिए हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उनकी आदत बन गई है एक बार बार सेना का अपमान करना, सेना को कटघरे में खड़ा करना, और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की ये सोच बार बार सेना को नीचा दिखाने का काम करती है।